प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात। यूक्रेन के हालात और खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर हुई चर्चा। मिशन वतन वापसी में जुटी भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से देश लौट रहे हैं भारतीयों की निकासी में जुटे हैं वायुसेना के 4 ग्लोब मास्टर। यूपी में आज छठे चरण का मतदान, 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग। गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं मैदान में। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संकट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने खार्किव शहर में फंसे भारतीय छात्रों का भी मुद्दा उठाया। इस बातचीत में रूस ने खार्किव शहर पर कब्जे का दावा किया है। वहां के जो हालात हैं बहुत खराब हैं। इस वक्त खार्किव में जंग के चलते जबरदस्त तबाही हुई है। तो हम लगातार आपको यूक्रेन के हालात से जो है रूबरू करा रहे हैं। यहाँ पर जो पड़ोसी देश है हंगरी, रोमानिया, पोलैंड से भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान छात्रों को लेकर लगातार दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आ रहे हैं। 4 अलग अलग विमानों में 800 छात्रों को यहाँ पर लाया जा रहा है। ये वो छात्र हैं जो कि यूक्रेन के वॉर जोन से सीधा लौट रहे हैं। आज सुबह करीब 6:30 बजे वायुसेना का दूसरा विमान C-17 ग्लोब मास्टर भारतीय छात्रों को लेकर हिंडन एयरबेस पर उतरा है। बीती रात भी करीब 1:30 बजे के आसपास एयरफोर्स का पहला विमान हिंडन एयरबेस पर उतरा था। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है जो शाम 6 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण सीटें हैं इस चुनाव में। संकेत यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो लोकसभा सांसद रहे हैं, विधान परिषद के जरिए वो मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या लग रहा है मुकाबला किस तरह का है? क्योंकि 2017 में बेहतरीन परफॉर्मेंस था। गोरखपुर से बात करें तो 9 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में थी। वो साख बच पाएगी? बिल्कुल। तो ये सवाल एक ज़रूर पूछा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो उसका कितना प्रकोप यहाँ पर गोरखपुर में देखने को मिलेगा। जहाँ तक अपने गढ़ की बात है तो यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं, कई बार रह चुके हैं, लेकिन विधायकी पहली बार लड़ रहे हैं। लेकिन उससे कितना फ़र्क पड़ेगा ये उतना मायने इसलिए नहीं रखता भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो अपनी सीट तो निकाल ही लेंगे और अगर उनका यहाँ मौजूदगी उससे अगर और पूर्वांचल की जो आसपास की सीटें हैं उन पर प्रभाव बन सकता है तो वो और अच्छी बात है। देखिए, लड़ाई सिर्फ गोरखपुर की नहीं है, लड़ाई अब पूरे पूर्वांचल के लिए है। यहाँ पर जातीय समीकरण किसने फिट बिठाया है, क्योंकि यहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स काम नहीं आती। यहाँ पर अगर आपके पास जातीय समीकरण सही है तो ठीक है। तो वो समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारे पास भी है। उन्होंने RLD छोड़ दीजिए तो बाकी सारे अलायंस यहाँ पर रंग दिखाएंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि अपना दल और संजय निषाद के साथ जो उनका अलायंस है वो यहाँ पर रंग दिखाएगा। तो किसका अलायंस रंग दिखाएगा पूर्वांचल में, ये ज़्यादा मायने रखता है। और जाते जाते एक बात और आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री जब वोट डाल करके वापस आए तो उन्होंने 80-20 जिसके बारे में बड़ी जिक्र होती है उसके बारे में उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिया। उनका ये कहना है कि 80% सीट हमें मिलेंगी और 20% सीटों पर विपक्ष की लड़ाई चल रही है। तो ये 80-20 का एक नया फॉर्मूला और नया कॉम्प्यूटेशन प्रस्तुत हुआ है।